नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं जीविका का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि सीसी पोस्ट का कट ऑफ मैं लेकर आया हूँ। कट ऑफ, ओके। अब कट ऑफ से पहले देखते हैं क्या कि इसकी सीटों की संख्या क्या जम रहा है। तो सबसे पहले सीट की संख्या पे निरीक्षण कर लेते हैं क्या है कि टोटल सीटों की संख्या 1177 है। यूआर के लिए बॉयज एंड गर्ल्स मिला के टोटल हो जाते हैं और ईडब्ल्यूएस बॉयज एंड गर्ल्स है। ईबीसी बॉयज एंड गर्ल्स, बीसी बॉयज एंड गर्ल्स, डब्ल्यूबीसी एससी बॉयज एंड गर्ल्स और एसटी बॉयज एंड गर्ल्स। फ्रीडम फाइटर के लिए 23 सीट स्पेशल दिया गया और दिव्यांग के लिए पीएच कैंडिडेट वाले के लिए इतना दिया हुआ है यानी कि 36 सीट दिया हुआ है। ठीक है। अब ये टोटल सीटों की संख्या 1177 है। अब इन्हीं को देखते हुए मैं कट ऑफ का जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं लेकर आया हूँ। चूंकि ये एग्जामिनेशन में आपने क्या लगाया है टिकआउट और उसका क्या सही है, चलो ठीक है। जीविका की तरफ से अपने आंसर जो दिया हुआ वो सही है, बट कैंडिडेट्स रिस्पांस देना वो शायद भूल गया या उसके पीछे कोई षड्यंत्र है या उसके पीछे क्या सोच है ये तो पता नहीं। और एक खुल के उसमें रिस्पांस भी नहीं दिया। क्लेम के लिए सर्वर जो दिया वो भी गलत दिया। काम ही नहीं कर रहा था तब क्लेम कहाँ से करते, खुलता ही नहीं था। खैर, अब देखते हैं कि ये मैंने कि क्या कट ऑफ होने की चांसेस है जीविका कोऑर्डिनेटर का यानी कि सीसी पोस्ट के लिए। अच्छा, इस पर यार भी बात करना है कि सीसी पोस्ट क्या आप सीबीटी, अगर सीबीटी सिर्फ पास कर जाते हैं तो क्या आपको नौकरी मिल जाता है? मैं इस पे ही बात करता हूँ। इसका रिजल्ट कब तक आएगा, यानी कि आपको रिजल्ट कब तक आएगा उस पर भी बात करेंगे। कैसे बैटिंग लिस्ट भी देगा क्या? बैटिंग लिस्ट देगा, इस पे ही बात करेंगे। क्या वो वन टाइम इसको माने कि रिजल्ट देता है या मोर देन वन टाइम करता है, मैं इस पे ही बात करूंगा। ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। इन सब सवालों का जो कि आंसर लेके ही वीडियो को एंड करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं अपने कट ऑफ की ओर। तो आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं। ये सीसी पोस्ट का ये आपको एक्सपेक्टेड आप कट ऑफ में देखने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ यूआर कैटेगरी का। यूआर मतलब कि ये हो गए अनरिजर्व कैटेगरी। इसमें सारे लोग का एंट्री है। जब बॉयज कैटेगरी में आता हूँ, बॉयज कैटेगरी में, तो बॉयज कैटेगरी के मेरे हिसाब से ये 39 से 41 जाने वाले, 39 से 41, क्योंकि इसमें 508 सीटों की संख्या है। ठीक है, 39 से 41 ही जाएगा। इसी के में 40 का आप आसपास है तो आपका सिलेक्शन सीबीटी में आप पास कर जाइएगा। ठीक है, आप सीबीटी में पास कर गए, इसके आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। अभी फिलहाल सीबीटी के लिए 40 नंबर आपके लिए सफिशियंट है। इसके अराउंड में अगर है तो यूआर कैंडिडेट के लिए कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। सीसी पोस्ट गर्ल्स के लिए। अब गर्ल्स के लिए मैं देखता हूँ तो गर्ल्स के लिए 36 से आपको 40 नंबर आपके पास आना चाहिए। मतलब कि 38 नंबर अगर आपके पास है, 35 नंबर भी है तो घबराने की बात है नहीं, आपका सिलेक्शन इसमें पक्का हो जाएगा। इसको सीटों की संख्या देखते हैं 178 है। स्पेशल इनकी सीटों की संख्या 188, इसमें कोई एंट्री करेगा नहीं। तो आपको जो कि 38 नंबर के आसपास में है, 38, 35 इसमें भी है, जो कि आप अब इसमें आप अपने आप को सेफ स्कोर मान सकते हैं कि आपका ये सेफ स्कोर है सीसी पोस्ट के लिए, गर्ल्स वाले के लिए। नीट है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं किसका, ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स देते हैं। तो बॉयज के लिए मैं मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर अगर मैं मान रहा हूँ तो जो भी 31 प्लस में आता है 34, ये रेंज है। इस रेंज के अंदर में आप ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट्स हैं बॉयज वाले, वो अपने आप को सीबीटी पास मान सकते हैं।
क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कितना 118, जबकि गर्ल्स वाले में 29 से 32। ये मामूली नंबर नहीं है, क्योंकि अभी आपको तो नंबर के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, तो मामूली नंबर है नहीं। तो 29 से 32 में कर इसमें इसकी सीटों की संख्या 41 है। ओके, तो ये आपको लिए सेफ स्कोर माना जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। AWS के जगह के बाद है जो कि आप ले लेते हैं किसका, तो EBC का। चलिए EBC, यहाँ पर ये बॉयज है, यहाँ पे ये गर्ल्स है, ठीक है। EBC के लिए ये 36 से 39 ये बॉयज के लिए सेफ स्कोर है। और ये चूंकि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, इसकी कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है औरों की तुलना में। अब चूंकि असिस्टेंट पोस्ट पहले नहीं आया करता था एग्जामिनेशन में, और इस बार आया असिस्टेंट पोस्ट, तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से भी उसका कट ऑफ ज्यादा रहना चाहिए, 1 से 2 नंबर, 2.5 नंबर तक क्यों ज्यादा जाएगा। इसका जो 36 से 39 नंबर तक के आप अपने आप को CBT के लिए सेफ स्कोर मानिए। और गर्ल्स के लिए मैं कहता हूं कि 32 नंबर के आसपास है, 32 से 35, 33, 34, तो आप अपने आप को सेफ स्कोर मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सीटों की संख्या आपके लिए स्पेशल जो दिया गया वो 74 है। ओके, ये तो चूंकि ये दोनों के लिए ये है, जो कि बॉयज के लिए भी है, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए, ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। तो इसकी कट ऑफ थोड़ा और डाउन होना चाहिए, और ये थोड़ा सा अगर एक आख नंबर आगे भी चल जाए तो इसमें कोई ताज्जुब की बात है नहीं। EBC के बाद मैं चलता हूं, उसके बाद एक बार क्या BC, इसके बाद आप चले आइए BC। BC कैंडिडेट के लिए क्या है कि BC कैंडिडेट के लिए इसका थोड़ा कट ऑफ औरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा रहता है, UR से कम, बाकी सबसे ज्यादा। तो ये आप 38 से 40 मान के चलिए, क्योंकि इसकी सीट की संख्या 121 है। और लड़की को जो कि 34 से 37 ये आप मान के चलिए, इसकी सीटों की संख्या 42 ओनली है। ओके, BC मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ, तो वीडियो बहुत लार्ज और लेंदी हो जाएगा, तो लेंदी ना हो इसीलिए कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए BC के बाद आप आते हैं डायरेक्ट SC पे। तो SC का है जो कि मैं जो बॉयज के लिए कर रहा हूँ, तो 29 यानी कि 30 के आसपास अगर है तो आप CBT के लिए अपने आप को पास मान सकते हैं। आप इसकी तैयारी कर लीजिए। अब इसके आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। और लड़की है जो कि 25-26 यानी कि 26-27 नंबर जिनके पास है, वो CBT के लिए अपने आप को पास मान सकते हैं। इसकी सीटों की संख्या आपको क्या है 66। तो ये कट ऑफ थोड़ा और डाउन हो सकता है एक आध नंबर, यानी इसका 25 अराउंड, इसको 25 नंबर इसको मान सकते हैं। 25 नंबर के अराउंड में है तो आप CBT जो कि इसको पास मान लीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं SC के बाद आ जाते हैं ST का, क्योंकि ST में कैंडिडेट्स कम रहते हैं और ST का है जो कि सीट की संख्या काफी कम रहता है। ST का मैं बॉयज को मैं मान लेता हूँ कि एक्सपेक्टेड है जो कि 28 से 31, क्योंकि इसकी सीटों की संख्या 1 ही सिर्फ 12 है। और गर्ल्स के लिए तो और भी कम सीट इसमें प्रोवाइड किया गया है, जबकि इनको और ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसी सीटों की संख्या 4 है। तो जो 25, ठीक है, जो 25 या 23, 24, 25 तक के आप भी हैं इसमें, तो आप इस पे सेफ स्कोर मानिए। सिर्फ सीटों की संख्या 4 ही है। अगर दोनों जोड़ दिया जाए तो सिर्फ 16 ही है, बहुत कम है, बहुत ही कम, ठीक है, क्योंकि इनको और ज्यादा मिलना चाहिए था। तो CC पोस्ट के लिए अब रह गया क्या PH कैंडिडेट। तो PH कैंडिडेट का जो मैं कर रहा हूँ 26 से जिनको भी 28 के रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, इसका 48 नंबर सीटों की संख्या हो जाता है। तो आप समझिए कि अपने आप को पास मानते हैं। और फ्रीडम फाइटर FF यानी कि 29 से आप 30 के बीच में है, ठीक है, 29 CC पोस्ट के लिए FF फ्रीडम फाइटर। तो फ्रीडम फाइटर के लिए जो 29 से 30 के बीच में है, तो आप अपने आप को सेफ स्कोर मानिए। ये CBT पास करने के लिए मैं एक अनुमानित लगा दिया, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का CBT यानी कि आप जो कंप्यूटर टेस्ट जो दिए हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिए हैं, वो ऑनलाइन जो एग्जाम दिए हैं वो आप पास करने के लिए ये नंबर पर्याप्त है। अब इसके बाद क्या,
अब देखिए इससे क्या है, ये पहला स्टेज आपने पास किया है ना, ये स्टेप बाय स्टेप है जो कि फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट पास किया। यहाँ पे आपको नौकरी नहीं मिलेगा। जैसे इसको पास करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें कहीं कोई इंटरव्यू नहीं, सीधे आपको भेज दिया जाएगा आपको ब्लॉक, है ना, आपको सीधे सीधे भेज दिया जाएगा ब्लॉक। ब्लॉक में आपको रिपोर्ट करना है, ब्लॉक में रिपोर्ट करना है। सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाले भेज दिया जाएंगे, फिर वहां से जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा दो भागों में, बॉयज के लिए अलग डालेगा और गर्ल्स के लिए अलग। तो ये जो ब्लॉक के सबसे नजदीक एरिया रहता है वो गर्ल्स के लिए रहता है, और जो दूर दराज एरिया रहता है वो बॉयज के लिए रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एससीसी पोस्ट के लिए जैसे पार्टीशन हो जाता है बॉयज एंड गर्ल्स का, तो वहां पे आपको पार्टीशन हो गया, तो ये 45 डेज, कहने को 45 डेज, लेकिन ये एक्सपेक्टेड चेंज भी हो सकता है, ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है, मैंने बदला भी जा सकता है। 45 डेज की जगह पर आपको 10 दिन होगा, 7 दिन होगा, ऐसे सिचुएशन होगा, ठीक है। कोविड के टाइम में सिर्फ 7 डेज का था, इसके पहले है जो कि 40 दिन का किया गया था, तो कभी 45 दिन का, मैंने ये फिक्स्ड है कि इससे मैक्सिमम इससे नहीं जाएगा, ये फिक्स है कि 45 डेज से ज्यादा आपका ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग जो कर सकते हैं, या इसी को बोलते हैं इमर्शन, ठीक है, ये इसको बोलते हैं इमर्शन। तो ये 45 डे का आपको या तो ट्रेनिंग बोलिए, ट्रेनिंग ऐसे ट्रेनिंग नहीं, लोग इमर्शन ही कहते हैं, 45 डे का इमर्शन या ट्रेनिंग कहेगा। ये बदल भी सकता है, उसके विचारों पे चेंज करता है। अब इसमें आपको क्या करवाएगा कि जैसे यहाँ पे पार्टीशन हो गया बॉयज गर्ल्स का अलग अलग, सब चले गए अपने अपने जगह पर, तो एक ग्रामीण एरिया में आप जाइएगा या कहाँ भी आपको व्यवस्था रहेगा रहने का, वहीं पे खाने का, ठीक है। आपको अपने स्टेपनी के रूप में आपको जो अगर 45 दिन हुआ तो स्टेपनी के रूप में आपको 6,000 रुपया आपको दिया जाता है, शायद अभी ये अमाउंट शायद 8,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है। तो तोड़ तोड़ के दिया जाता है 15 दिन में 15, इससे इसको 3 स्लॉट मान लीजिए, 15 और 15 और 15, तो हर 15 दिन में आपको जो कि यही 3 स्लॉट आपको तोड़ के 2,000 2500 4500 ऐसे करके आपको दिया जाएगा, आपको अपने खर्चा खुराक के लिए, ठीक है। अब वहां पे जाके जब आपको इमर्शन के लिए भेजा जाएगा तो वहां आपको क्या काम करना है, तो सबसे पहले आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, SHG आपको बनाना है। अब बॉयज की कैटेगरी में आ जाते हैं और गर्ल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो बॉयज के लिए कम कैटेगरी के लिए आपको क्वालिफाई के लिए मिनिमम आपको 10 बनाना है, 10, जबकि गर्ल्स के लिए मिनिमम आपको 6 बनाना है, ठीक है। तो ये मिनिमम की मैं बात बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं। अब इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपको क्या, वहां पर जब जाइएगा ट्रेनिंग है ब्लॉक में, तो पहला दिन तो पहुंचा दिया जाएगा, उसके बाद वहां से फिर ब्लॉक आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, जहां रेजिडेंशियल आपका हो जाएगा 45 दिन के लिए ट्रेनिंग में, वहां पर से आपको ब्लॉक बुलाया जाएगा। तो पहला दिन फर्स्ट डे में आपको ब्लॉक बुलाया जाएगा, या ठीक है, या तो आपको कोई दीदी लोग जो कि आपको ट्रेनिंग दे देंगे, वो क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में SHG, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप है जो कि इसको ऐसे कर सकते हैं कि मिनिमम, ये जो मिनिमम वाला पार्टीशन है और ये मैक्सिमम वाला जो पार्टीशन है, तो मिनिमम आपको 10 जन रहेंगे, 10 हेड रहेंगे, यानी कि 10% रहेगा, 10% दीदी ही रहेंगे, ठीक है ना, दीदी ही कहना ज्यादा सुविधा है, तो वहां पे इस ग्रुप में सिर्फ महिलाएं रहते हैं और सबको दीदी ही कहना है। अब मैक्सिमम है जो कि आपको 15 देना है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन वो शर्त आपको बता दिया जाएगा कि मान लेते हैं कि 16 आदमी है, 15 है और एक और जुड़ना चाहता है तो 16 है, एक के लिए तो स्पेशल ग्रुप कर नहीं सकते हैं खड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले इन चीजों का, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के आप सबसे आखिरी डेट में जब डेट रहेगा आपका, जो भी फाइनल डेट हो, 7 दिन का 8 दिन का, तो जो लास्ट डेट की मैं बात कर रहा हूँ कि लास्ट दिन के डेट के लिए उस एरिया को सबको बुलाया जाएगा, आपको ब्लॉक में, ठीक है, सबको बुलाया जाएगा अपने ब्लॉक में। जो वो ब्लॉक नहीं जो समझ रहे हैं बिहार सरकार वाला नहीं, ये आपको जीविका का जीविका का है, जो कि जीविका का खुद का ब्लॉक रहता है, ये अपने ब्लॉक में बुलाया जाएगा। यही ब्लॉक में आपको मुलाकात होगा किनसे, बीपीएम से,
ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर से, यही बीपीएम ही आपको, और बीपीएम के साथ जो असिस्टेंट रहेंगे ये सब, उसमें एरिया कोऑर्डिनेटर भी रहता है और भी बहुत सारे प्रोग्रामर रहते हैं। तो ये सब आपको है जो कि फाइल सबमिट का एक कॉपी आपको डायरी मिलेगा, आपको जब जाइएगा ना तो डायरी और पेन एक मिलेगा, एक पेन एक डायरी आपको मिलेगा। इसी डायरी में आपको सबको लिख के सबका नाम प्रोजेक्ट उसके रूप में सबमिट करना है लास्ट डेट में। अब बीपीएम ऐसा मिल के आपको जो कि यहाँ इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। इंटरव्यू मिक्स फिक्स है, ये इंटरव्यू फिक्स है, जैसे 45 डेज का इमर्शन फिक्स है वैसे इंटरव्यू फिक्स है। अब इस इंटरव्यू में क्या पूछेंगे वो तो सामने वाला आदमी का के मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि आपके नाम गाम करते हैं या फिर आपका एक्सपीरियंस के बारे में, इमर्शन के बारे में, जिप के बारे में क्या पूछते हैं वो तो सामने वाला के मेंटेलिटी के बात पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे खत्म हो गया, अब इमर्शन खत्म हो गया, ठीक है, सब अपने अपने वापस घर। इमर्शन इमर्शन है जो कि खत्म, सब अपने अपने रिटर्न घर। अब यहाँ पे जो कि आपको लगभग आपको लगेगा 30 से 40 दिन, 30 से 40 दिन के बाद है जो कि एक फाइनल मेरिट लिस्ट लाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट, यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको है जो कि जॉब पक्का होगा, जॉब पक्का एकदम होगा, कंफर्म, ये कंफर्म जॉब हो गया, ठीक है, ये कंफर्म जॉब हो गया एकदम, समझे। तो ये आप सीबीटी से पास कर गए और जॉब हो गया नहीं, आप सीबीटी के पास अगर वो ग्रुप नहीं बनाए, इंटरव्यू परफॉर्म नहीं कर पाए, अपना प्रोग्राम सही से सबमिट नहीं कर पाए, तो आपको फिर से घर पे बैठ के फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाना है। आप कंडीशन चाहे जो भी हो, अब गर्ल्स की कंडीशन वो डिपेंड करता है उनके ब्लॉक वाले पे, ठीक है, आप लोग के ब्लॉक वाले पे डिपेंड करता है, सब कुछ है जो कि ब्लॉक वाले पे डिपेंड करता है, नहीं कि बीपीएम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा मस्ट करता है कि आपके परफॉर्मेंस पे। यहाँ तक तो खत्म हो गया। अब आपको जो कि 40 दिन के बाद, जो मैंने कि 40 दिन के बाद अब फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया, उसके 8-9 महीना, 12 महीना या 15 महीना के बाद सेकेंड लिस्ट आपको जारी होगा, सेकेंड लिस्ट जारी होगा और सेम प्रक्रिया वही, फिर से आपको ब्लॉक दिया जाएगा, ब्लॉक में जाएगा, जो जिसको वन चांस मिल चुका, वन चांस जिनको मिल चुका है वो बाहर हो गए, उसमें से जितना का सिलेक्शन होने का हो गया, जो बाकी सीटों के लिए फिर सेकेंड लिस्ट निकाला जाएगा। तो जिनको एक बार मौका मिल गया उनको दोबारा मौका जीविका नहीं देता, या तो आप सिलेक्शन हो जाए या तो आप रिजेक्शन हो जाए। रिजेक्ट वाले अपने घर में बैठ के अपनी दिनचर्या अपने अनुसार करिए और सिलेक्शन वाले अपनी ड्यूटी निभाइए। अब सेकेंड लिस्ट निकालता है, फिर से वही वही चीज, आपको ब्लॉक जाइएगा, ब्लॉक निर्गत हुआ, गाड़ी आपको पहुंचा देगा, उसके साथ आपको डायरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पे हो जाएगा, तो डायरी और पेन आपको मिलते चल जाएगा, आप चलते चल जाइए गाड़ी पे बैठ के, फिर वही आपको जो फिक्स डेट है इमर्जन का करिएगा, फिर इंटरव्यू, फिर वो सेकेंड लिस्ट, यानी कि सेकेंड लिस्ट तक के भी आपको फिक्स्ड है कि सेकेंड लिस्ट आपको देगा, लेकिन इसमें 1 साल का गैपिंग होगा, 1 साल 14-15 महीना जो भी आपको है इसमें आपको लग जाएगा गैपिंग, ठीक है। तो ये सेकेंड लिस्ट हो गया। बैटिंग, चूंकि यही आपको बैटिंग लिस्ट है, सेकेंड लिस्ट कर सकते हैं या इसी को कहते हैं बैटिंग लिस्ट कंफर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, बैटिंग लिस्ट या कंफर्मेशन लेते हैं। अब इन बातों पे आगे, सीबीटी पास होकर आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा इमर्शन में। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि आपको सेकंड लिस्ट आएगा। अब रिजल्ट आपको आने की संभावना क्या है, तो ये आपको यानी कि फुल ऑफ जनवरी मान के चलिए कि फुल ऑफ जनवरी, जनवरी में आपका जो कि रिजल्ट आने वाली संभावित डेट माने कि टाइम मिल रहा है कि जनवरी के लास्ट लास्ट तक आपको मिल जाएगा। अगर जनवरी नहीं मिला तो मान के चलिए कि आपको फरवरी का मिड ऑफ फरवरी यानी कि 12 फरवरी तक के, 12 फरवरी तक के आपका रिजल्ट आपको आ जाएगा, समझे। तो फरवरी आपको मिक्स नहीं करेगा किसी भी सूरत में नहीं, आपको इतना तक के कर लेगा कंप्लीट। तो रिजल्ट आपको 12 फरवरी, जनवरी लास्ट या तो सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी अब तक वेट करिए, आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जीविका का इमर्शन बता दिया, सारा ट्रेनिंग बता दिया, ईच एंड एवरीथिंग। स्टेपनी के रूप में कुछ पैसा आपको मिला जाएगा जो कि आपको पॉकेट से खर्च नहीं करना पड़ेगा। खाना पीना के लिए आपको वहां पे कोई खाना पीना के लिए आपको वहां पर ही पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। आप जहां आप रह रहे हैं ना तो वहां पर ही खाने पीने के लिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा और नहीं तो जीविका वाला ही उनको जो खाना खिला रहे हैं उनको देगा,
ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो वहां पर मैनेजमेंट यानी कि बीपीएम किस तरह से आपको मैनेज करता है, ठीक है। इसीलिए वो 8,000 या 6,000 रुपया आपको स्टेपनी के रूप में, बट स्टेपनी के रूप में दिया जाता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 6,000 देगा कि 8,000 देगा, ठीक है, लेकिन देगा। मोर देन 6,000 ही आपको मिलेंगे स्टेपनी के रूप में, जो कि खाने पीने और खर्चा आने जाने का ये समझ जाइए इमर्शन के रूप में है। ओके, तो ईच एंड एवरी पॉइंट को मैं क्लियर कर दिया हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, जो कट ऑफ हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी मेरे चैनल पे हैं भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।